नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केल अप 2 की वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा गेटिंग टू नो के 5 नोज। द लेज़ी नो, द स्क्वर्मी नो, द अफर्मेटिव नो, द ऑनेस्ट नो और द अनहेल्पफुल नो। आज हम लोग जानेंगे द लेज़ी नो के बारे में। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मे कम्प्लीटली मिस द पॉइंट ऑफ योर आइडिया और सिंपली बी इग्नोरेंट। Either way, once it becomes clear that they aren't trying to gain a better understanding, you need to move on from these naysayers quickly. Their no gives you no additional information. Lazy no में ये जब आप अपना आइडिया या अपना जो कंपनी का आपका आइडिया आप जब पिच करने जाते हो और इन्वेस्टर्स को सुनाते हो, लेकिन आप जब जिस टाइम पिच कर रहे होगे और सामने वाला जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है वो उतना ध्यान से आपको सुन नहीं रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो एक लेज़ी नो है। अब वो आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने आइडिया को स्क्रैप कर देना है क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है। आपको वहाँ से हटना है और अब दूसरे अपने इन्वेस्टर के पास जाना है जहाँ पर जो आपको वैल्यूएबल फील करे। अब वहाँ आपकी वैल्यू फील आपको लग नहीं रहा है, तो वहाँ से अब हट जाइए। ये जो पहला नो था ये ट्रिस्टन वॉकर के साथ हुआ था, जिसने बेवेल नाम की एक कंपनी बनाई थी, जिसमें एक रेज़र उन्होंने बनाया था, वो भी नाइजीरियन लोगों के लिए, क्योंकि उनकी दाढ़ी बड़ी मोटी मोटी निकलती है। तो जब भी नॉर्मल ब्लेड से वो बनाते थे तो उनको बहुत गड़ता था। तो बेवेल, और वो ब्लैक भी हैं ट्रिस्टन जी, तो इसलिए उन्होंने बेवेल नाम की कंपनी इसलिए बनाई थी, मतलब बेवेल कंपनी इसलिए बनाई थी क्योंकि ऐसा कोई रेज़र मार्केट में था ही नहीं। और जब भी वो पिच करने जाते थे तो लोग कहते ये तो बड़ा नीश की तरफ फोकस्ड मार्केट है, तो यहाँ पर कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, आप एक ही जगह देख रहे हो। तो वहाँ पर उनको फील हुआ था कि अब ये मेरे लिए कोई वैल्यूएबल फीलिंग मुझे दे नहीं रहे हैं, तो अब मुझे दूसरों के पास जाना चाहिए। तब ये फिर एंड्रीसन हॉरोविट्ज़ कंपनी के पास गए थे, जिन्होंने फिर इनको फंडिंग दी थी और फिर वहाँ से शुरू हुआ। और वो भी उन्होंने इसलिए दी फंडिंग क्योंकि उनके जो मामा थे वो ब्लैक थे और उसके थ्रू फिर इनको फंडिंग मिली, क्योंकि वो पेन पॉइंट उनके मुंह से सुन चुके थे। ये था द लेज़ी नो। अब आप बताइए। एकदम सही कहा। आप जाते हैं लोगों से पैसा मांगने के लिए और लोग भी पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको वो आपको सुनते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद उनको लगता है कि तुम्हारे आइडिया में कोई दम नहीं है, आपको सुनना ही बंद कर देते हैं। तो ये लेज़ी नो है, वो आलसी हो गए। थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए उनको, तब जाके, क्योंकि मैं जो हमारा डीप नॉलेज का आइडिया है ज़ेनोगीज़ बनाने का, उसको भी मैंने कई लोगों को सुनाया है, लेकिन बहुत से लोग उसमें सुनना ही नहीं चाहते। और ये सौरभ, ही इज़ इंटरेस्टेड, तो ही इज़ इंटरेस्टेड, दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट अ लेज़ी नो। सेकेंड नो है द स्क्वर्मी नो। द बेस्ट हाइएस्ट पोटेंशियल आइडियाज़ मेक इन्वेस्टर्स वांट टू से येस एंड नो एट द सेम टाइम। ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी कि दुनिया के जो सबसे अच्छे आइडियाज़ हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देंगी, वो इन्वेस्टर को उसको परेशान कर देती हैं। वो एक साथ दो चीज़ें बोलना चाहता है, येस भी बोलना चाहता है, नो भी बोलना चाहता है। दिस सिग्नल्स द आइडिया माइट बी ग्रेट ऑल्दो द कोर्स इट माइट बी वेरी अट्रैक्टिव डिजास्टर। इसका मतलब ये है कि उस इन्वेस्टर को लग रहा है आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है बर्बाद भी हो जाए। ये हुआ था लिंक्डइन के साथ रीड हॉफमैन का। रीड हॉफमैन ने जब बोला कि मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक है वैसा ही, लेकिन प्रोफेशनल लोगों के लिए। तो जिन लोगों के पास वो शुरू में गया था, वो लोग स्क्वायर्म करते थे, स्क्वायर्म, यस नो, यस नो, स्क्वायर्मी नो, दोनों चीज़ें हैं। यस भी बोलने का मन कर रहा है, नो भी बोलने का मन कर रहा है। थर्ड था एफर्मेटिव नो, हाँ वाला नो। समटाइम्स एन एक्सपर्ट नो इज प्रूफ यू आर ऑन द पाथ टू समथिंग बिग एंड डिफरेंट। कभी कभी जब आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं और वो ना बोल देता है, इसका मतलब आप कोई बहुत बड़ी चीज़ की तरफ पहुंच रहे हैं। द की यू शुड हैव एन एक्टिव थियरी अबाउट वाई यू आर राइट एंड एक्सपर्ट्स आर रॉन्ग। एक एक्सपर्ट बोलेगा, देखो भाई मैं इंडस्ट्री को जानता हूँ, ये कपड़े की इंडस्ट्री है और यहाँ सालों साल से यही चलता है, इसलिए नहीं काम करेगा। लेकिन आपके पास थियरी होना चाहिए कि क्यों, एक्टिव थियरी मतलब जो वो नहीं जानता या जो वो ट्राई नहीं करना चाहता, वो आपकी थियरी होनी चाहिए। जैसा हमने पढ़ा था सारा ब्लेकली के साथ ना, स्पैंक्स के साथ, और आपने एक हिंट वाटर के साथ। हिंट वाटर एक पानी की कंपनी बनाई है उसने, फ्लेवर्ड वाटर विदाउट शुगर। तो शुगर की कंपनीज वाले बोलते हैं ये नहीं चलेगा, और इसने $100 मिलियन की कंपनी बनाई बाद में। तो अगर आप किसी एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं और एक्सपर्ट्स मना करते हैं, तो ये एफर्मेटिव नो है। एफर्मेटिव नो क्यों? मोर देन अ गट फीलिंग और सिंपली ग्रिट, बट अनदर सिग्नल फॉर पोटेंशियली ग्रेट आइडिया। आप उनकी ना तो सुनते हैं, लेकिन आपको अंदर से लगता है हाँ
तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता। अंदर से एफर्मेशन आ रहा है बिकॉज मेरे पास एक एक्टिव थियरी है जो उसको नहीं पता या उसको नहीं दिख रहा है। फोर्थ है द ऑनेस्ट नो। फ्रीक्वेंटली द एक्सपर्ट्स आर राइट। बहुत बार ऐसा होता है, आप एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, उनको अपना आइडिया बताएंगे और वो आपको एकदम साफ साफ आपकी औकात दिखा देंगे कि ये नहीं ग्रो करेगा, और वो सही भी होते हैं। यू हैव टू बी रुथलेस अबाउट किलिंग योर ओन बैड आइडियाज़ अलॉन्ग द वे। आपको एकदम निर्दयी होना पड़ेगा, अपने बेकार आइडिया को रास्ते में ही ख़त्म करना चाहिए। एंड एन ऑनेस्ट नो कुड बी लाइफ लाइन टू टर्न बैड आइडियाज़ इनटू समथिंग गुड और टू हेल्प यू मूव ऑन टू बेटर आइडियाज़। जैसा कि इसके साथ स्लैक के साथ हुआ, उसने तो पैसा ले भी लिया, कंपनी बना भी ली, बट फिर भी उसका जो प्रोडक्ट था वो नहीं चल पाया। तो अगर आपका बैड आइडिया है और आपने उसको मान लिया ख़राब है, इसका मतलब आप नए आइडिया पे काम कर सकते हो। तो जब फीडबैक लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था ऑनेस्ट नो। और लास्ट में है द अनहेल्पफुल नो। इफ़ यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन हु माइट बी ईजिली डिस्करेज्ड और टॉक्ड आउट ऑफ योर आइडिया, यू नीड टू कीप योर आइडियाज अवे फ्रॉम पीपल हुज ओपिनियंस यू हैव एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन। हाँ, इसमें स्पैंक्स की फाउंडर जो बिलियनर है सारा ब्लैकली के बारे में सुना था। उसने एक बहुत अच्छा आइडिया खोजा कि लेडीज़ को अंडर गारमेंट बनाने का, जो उसके हिसाब से मार्केट में अवेलेबल नहीं था। किसी को नहीं बताया, खासतौर से अपने घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपनी आइडियाज़ उनको बताते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो बिलीव नहीं कर सकते, तो आपको मना करेंगे। दीज आर अनहेल्पफुल नोज। तो जब तक उसका ग्रो नहीं हो गया, जैसा कि सौरभ ने खुद किया, उसने अपनी म्यूज़िकल कंपनी जो बनाई है उसका फंडिंग मिल गया, उसने जॉब छोड़ दिया, फंडिंग ले लिया। 2 साल बाद जब फंडिंग मिली, 2 साल बाद, जॉब छोड़ने के 2 साल बाद फंडिंग मिली, तब जाके अपनी वाइफ को बताया। अभी तक उसको मालूम नहीं कि कब उसने जॉब छोड़ी है, आज तक नहीं पता। अनहेल्पफुल नो मतलब कुछ लोगों को आप अपने आइडियाज़ बताएंगे, वो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होगा, तो मत बताओ उनको। तो ये थे 5 नोज: लेजी नो, स्क्वर्मी नो, अफर्मेटिव नो, ऑनेस्ट नो, अनहेल्पफुल नो। अफर्मेटिव नो इसलिए था बिकॉज यू हैव एक्टिव थियरी अबाउट वाई यू आर राइट एंड द एक्सपर्ट्स आर रॉन्ग. You have an affirmation. Theoretically, you have one yes that you have, but other person doesn't have. Good point. ठीक है.